वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स मेरे गार्डन में खिले हैं। और बहुत ये ही जितने सुंदर छोटे कलर ही इनका होते लगता हैं है, उतने ही बहुत ही प्यारे खूबसूरत लग हैं रहे ये। हैं। तो तो मैं आज हम बात बात करने करने वाली हूँ वाले कि हैं, हमें अगर हम अगर हम नर्सरी से नर्सरी कोई से प्लांट लाते हिबिस्कस के हैं और प्लांट वो को लाते हैं बास्केट तो में किस लगा तरह है के तो उसे हम मिट्टी किस और तरह की पॉट में मिट्टी में और लगाएं। कौन सी और सावधानी हमें बास्केट में रखनी लगा है चाहिए, प्लांट तो हमें किन किन उसमें बातों का लगे ख्याल रहने रखना देना चाहिए, चाहिए ताकि या अगर उसे हम निकाल देना पॉट में अपने चाहिए। प्लांट तो को ये लगाएं सारी तो बातें मैं हमारे आपके प्लांट साथ की ग्रोथ शेयर अच्छी करने हो, वाली हूँ। हमारा तो ये प्लांट आप मेरा खराब ना प्लांट हो देख रहे हैं, और ये अच्छे हमने से हमारा नर्सरी से प्लांट हमारे मंगाया पास है और इस सरवाइव प्लांट के करे। अंदर एक तो मैं बास्केट अपने लगी साथ हुई है। सारे तो प्लांट में आपके मैं देखिए अपने ये गार्डन हमारे के आपके साइड में अपडेट देती सारी रहती हूँ कि गुलदाउदियाँ किस लगी तरह हैं, से मेरे सारे इसकी प्लांट अपडेट चल रहे बहुत ही हैं, अच्छी चल रही उनकी हैं। क्या तो अपडेट मैं है, आपके वो साथ किस हमेशा तरह से शेयर करती सरवाइव रहती कर हूँ, रहे अपने हैं। सारे जो काम तो मैंने मैं सारी किए जानकारी हैं आपके वो साथ अपडेट शेयर मैं आपको करती रहती देती हूँ। मैं रहती हूँ। सारी तो तो आज मैं चलिए इसकी भी हम अपने अपडेट आपके टॉपिक पे साथ आते शेयर हैं। तो करूँगी। पहले हमें मैं इस आपको तरह बता के दूँ प्लांट को कि अगर आप किस तरह नर्सरी की से लाते मिट्टी में हैं रिपोर्ट करना तो अपने चाहिए प्लांट को किस और तरह कौन से कौन रखना सी चाहिए और सावधानी कैसे है उसे जो हम अपने रिपोर्ट करना प्लांट के चाहिए, साथ रख और सकते इनकी हैं मिट्टी ताकि हमें हमारा कैसी प्लांट बनानी नर्सरी चाहिए से कि लाने हमारा के बाद प्लांट उसमें खराब सरवाइव ना कर हो। जाए। अगर वो पॉट में लगा है, जाली लगी है, तो किस तरह से रखें। तो ये देखिए जब हमने इसे नर्सरी से मंगाया था तो इसमें ये वाइट कलर के फ्लावर्स लगे थे, बीच में देखिए रेड कलर का कॉम्बिनेशन। तो ये हमारे विश लिस्ट में था, इसलिए इस प्लांट को हमने नर्सरी से मंगा लिया है। और इसकी पत्तियां देखिए ये मुड़ी मुड़ी सी हैं, तो इसमें इफेक्ट का असर है जिससे लग रहा है कि प्लांट में कोई खास अच्छी ग्रोथ नहीं है। और इसके अंदर ये बास्केट लगा है, इसकी वजह से ये भी एक बहुत ही दिक्कत होती है। और इसकी स्टेम को देखिए, इसके स्टेम के अंदर ये वाइट वाइट जो आप देख रहे हैं ये भी हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह से अगर नर्सरी से प्लांट अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो इस तरह की चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा कि स्टेम के अंदर इस तरह से कुछ लगी ना हो जो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाती हैं। और ये बास्केट की अगर बात कर ले फ्रेंड, तो बास्केट हमारे जो प्लांट में लगी होती है वो हमारे प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो आप ये प्लांट की देखिए पत्तियां सारी इस तरह से हैं, पीली पत्तियां हैं। लेकिन ये मेरे विश लिस्ट में प्लांट था काफ़ी दिनों से, और ये हमारे पास की नर्सरी में बाज़ार में जो छोटी सी दुकान है वहाँ पर ये मिल गई। तो ये हम तो नहीं गए थे, लेकिन दूसरों से ये हमने मंगा लिया। ये वाइट के साथ रेड कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जब हमने इस प्लांट को मंगाया फ्रेंड, तो सिर्फ ये एक ही फ्लावर्स प्लांट में लगे हुए थे। और ये देखिए ये मेरे गार्डन से कटिंग से तैयार हुए प्लांट हैं और बहुत ही अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है। और यहाँ पे वो सामने भी वो भी कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, तो इनकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो ये जो हमारे हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं ये विंटर में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और देसी में थोड़ी फ्लावरिंग कम हो जाती है। और ये जो अभी विंटर का सीजन है इसमें बहुत अच्छी होगी फ्लावरिंग। और ये प्लांट मेरा बहुत छोटा है, एक बित्ते का ही प्लांट है, इतना ही बड़ा। और इस प्लांट की लेकिन ये फ्लावर बहुत ही सुंदर लग रहा था, इसलिए हमने इसे सिर्फ फ्लावर का कलर देख के प्लांट को मंगाया है। और इस तरह से इसमें ये सारी प्रॉब्लम है, इसकी पत्तियां भी पीली हो रही हैं और कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। देखिए सिर्फ एक फ्लावर है, कोई मतलब इसमें नई बर्ड्स नहीं बनी हुई है और छोटा सा ही प्लांट है। और बीच में से इसमें प्लांट में कट लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी फ्रेंड, पहले इसमें इमिडा क्लोरोप्रिड से मैं अपने प्लांट को अच्छी तरह से पूरी तरह से पूरे प्लांट को मैं अच्छे से नहला दूंगी। अगर आपके पास इमिडा क्लोरोप्रिड नहीं है तो हल्दी के पानी से अपने प्लांट को अच्छे से, अगर इस तरह का प्लांट आप नर्सरी से आपके पास आ जाता है, आप ले लेते हैं, तो पहले तो हमें अपने प्लांट पे अच्छे से इस तरह से नहला देना चाहिए। अगर इसमें कोई फंगस या कुछ और भी चीज़ें लगी हैं वो हमारा प्लांट सेफ हो जाए। तो देखिए मैं इस तरह से पूरी अच्छी तरह से आगे पीछे घुमा के इमिडा क्लोरोप्रिड से अपने प्लांट को स्प्रे कर दे रही हूँ ताकि हमारा प्लांट हेल्दी रहे। और इसकी ग्रोथ देखिए यहाँ से कट लगा हुआ है और कट लगने के बाद एक छोटी सी ब्रांच यहाँ पे है और एक ये ब्रांच जिसमें फ्लावरिंग हुई है और एक छोटी सी ब्रांच यहाँ पे है। बस ये इतना ही बड़ा प्लांट है और कोई कली नहीं है, लेकिन इसके फ्लावर का कलर बहुत ही खूबसूरत है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से पहले हमें इसे इमिडा क्लोरोप्रिड से नहलाना है। और इस प्लांट को अब नर्सरी से लाने के बाद हमें रिपोर्ट नहीं करना है, ये जैसे ही है उसे उठा के शेडी एरिया में इसे मैं रख दूंगी और इसे मैं अभी रिपोर्ट नहीं करूंगी। तो ये जहाँ मेरे सारे प्लांट लगे हैं शेडी एरिया में मैं वहीं रख दूंगी। तो देखिए ये दो कलर के हैं और ये एक कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से मैं अपने प्लांट को पहले शेडी एरिया में रख दूंगी और उसके एक हफ्ते बाद इसके प्लांट की मैं फिर देखूंगी, इसे रिपोर्ट करूंगी। तो ये देखिए मैंने इसके पॉट के अंदर फंगिसाइड डाल दिया है
और ताकि इसमें कोई और भी इसकी मिट्टी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसके नेट को अभी हम क्या करना है, इसे लगाना है या नहीं लगाना है। तो इसमें मैंने कुछ दिन पहले लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था, तो 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया और ये देखिए मेरे प्लांट के अंदर कलियां बनने लग गई हैं। तो इस तरह से आप भी प्लांट को ला के सीधे मत लगाइएगा। और ये देखिए इस तरह की चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है। तो यहाँ से पहले इसको हम धीरे धीरे कट करके इसकी बास्केट को हम निकाल देंगे। तो बिना मिट्टी को हटाए हुए ही मैं इस कोशिश कर रही हूँ कि ये जो बास्केट लगी है इसमें पॉट के अंदर, वो बास्केट में निकाल दूँ और इसकी जड़ें भी ना खराब हों। ये देखिए, अगर हम इस तरह से इसकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाएंगे तो बास्केट हमें दिखने लग जाएगी। तो बचाते हुए रूट्स न कट हो, इस तरह से हम बास्केट को कट कर देंगे। तो यहाँ पे ये कवर यहाँ पे दिख रहा है, शायद साथ में इस जड़ को हमें बचाना है, जड़ को नुकसान ना पहुँचे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से कट किया है, इसकी ये रूट्स दिखाई दे रही है। तो रूट्स नहीं कटनी चाहिए, रूट्स डैमेज नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमें बास्केट को हटाना है। ये रूट्स दिखाई दे रही हैं और इस तरह से हम धीरे धीरे करके बास्केट को कट करेंगे और ग्रो बैग में से इस तरह से प्रेस करते हुए हम अपने प्लांट को बाहर निकालेंगे। इससे हमारा ग्रो बैग भी ख़राब नहीं होगा और प्लांट भी आराम से बाहर आ जाएगा और उसकी मिट्टी में से हम अपने प्लांट को निकाल लेंगे। और इसको किस तरह की मिट्टी में लगाना चाहिए वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए इस तरह की चिकनी मिट्टी है, देख ले। ये सूखने के बाद ये मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। तो इस तरह से प्रेस करेंगे और प्लांट को हम बाहर निकाल लेंगे बहुत आसानी से। ये देखिए रूट भी नहीं टूटी हमारी और प्लांट भी बाहर आ गया। ये देखिए गार्डन की मिट्टी लेनी है, इसके अंदर रिवर सेंट मिला देना है। रिवर सेंट मिला देंगे, इस पॉट में लगाने वाली हूँ। इसमें बड़े बड़े होल्स हैं और बहुत बड़ा पॉट नहीं देने वाली हूँ मैं। इतने बड़े प्लांट के लिए ये 7-8 इंच का पॉट पर्याप्त है। इस सावधानी से ये काम करना है कि प्लांट की रूट्स भी ना टूटे और बास्केट भी कट होके साइड हो जाए। और इसी तरह से मैं इसको निकाल दूंगी। ये है हमारा काउडंग, तो इसमें हम काउडंग मिला देंगे। और देखिए ये सड़ी हुई काउडंग होनी चाहिए 1 साल पुरानी। और उसके अंदर हम अपनी मिट्टी के अंदर मिलाएंगे। और ये देखिए ये थोड़ा सा कोकोपीट है और ये आप देख रहे हैं बैलेंस फर्टिलाइज़र NPK 1919 है। 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट है। यहाँ पे हमने फंगीसाइड लिया है और नीम खली। इस तरह से ये सारी चीज़ें मिलाएंगे। और नीम खली और फंगीसाइड हमारे प्लांट में जो भी फंगस होगा वो निकल जाएगा। तो इस तरह से मिला के हम इसकी मिट्टी को तैयार कर लेंगे। और मैं हमेशा आपको इस तरह की मिट्टी बताती रहती हूँ जिसमें मैं गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस पॉट्स में आप देख सकते हैं पर्याप्त होल्स हैं। इसमें हमने मिट्टी डाल दी है और इसके अंदर हमने मिट्टी के अंदर हमने सूखे हुए छिलकों को भी डाल दिया है। ये देखिए इस तरह से। तो सूखे हुए छिलके जो अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करते हैं, इस तरह से हम इसमें अपनी ये मिट्टी डाल देंगे। और ये देखिए ये हमने इसकी चिकनी मिट्टी को रिमूव कर दिया है, हटा दिया है। और ये बास्केट यहाँ पे है। यहाँ पे आप इसको बहुत सावधानी से बचाते हुए ये देखिए हमने बास्केट कट कर दी है, रूट्स बाहर आ गई हैं। अब इसको हम इसी तरह से
रख देंगे। ये देखिए बास्केट एकदम ओपन हो गई है। आप कट करके भी हटा सकते हैं और नहीं कट करेंगे फिर भी चल जाएगी। ये देखिए इस तरह से। अब इस बास्केट का कोई रोल नहीं रह गया है। अब ये बास्केट का कोई रोल नहीं है, ये बास्केट हमारी हट गई है। ये देखिए इस तरह से आप बास्केट को हटा सकते हैं और इस तरह से हमने इसे रख दिया है। देखिए अब इसकी इस रूट्स के ऊपर हम अपनी जो मिट्टी बनाई है हमने खाद वाली, इस मिट्टी को भर देंगे। और ये काम सब आप बहुत सुबह ये अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं। अब ये 7 o'clock हो रहा है, सुबह के अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock हो रहा है। ये सारे काम मैंने अपने प्लांट की रिपोर्टिंग मैंने कर दी है। शाम को, इवनिंग में, शाम को आप कर सकते हैं। जब धूप कम हो जाती है तो रात भर में हमारा प्लांट सेट हो जाता है। तो मैंने सुबह सुबह ये काम कर दिया है। अब इस प्लांट को मैं अच्छे से वाटरिंग कर दूंगी। वाटरिंग करने के बाद फ्रेंड इसको मैं एकदम शेडी एरिया में, छांव में रख दूंगी, क्योंकि हमने इसके रूट्स को ओपन कर दिया है तो प्लांट हमारा शॉक में चला जाएगा। तो इससे बचाने के लिए हम अपने प्लांट को छायादार जगह में रखेंगे और अच्छे से वाटरिंग कर देंगे। इस तरह से अगर आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे तो उसमें अगर नेट लगा होगा तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। उसके नेट को इस तरह से रिमूव कर दीजिएगा। और देखिए मेरे गार्डन में आने के बाद इसमें ये ढेर सारी कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कली है, यहाँ पे 1 बड्स बनी हुई है और यहाँ पे भी न्यू ग्रोथ हो रही है। तो इस तरह से अगर प्लांट में यहाँ पे वाइट उभार या कुछ वाइट दिखे इसके रूट्स में, तो यहाँ पे फंगीसाइड का स्प्रे कर दीजिए। तो इस तरह से करने के बाद, इसमें वाटरिंग करने के बाद इसे शेडी एरिया में रख देंगे। तो आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा फ्रेंड। और इस तरह से मैंने अपने सारे ही प्लांट को लगा रखा है। तो अच्छा फर्टिलाइज़र अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैंने अपने प्लांट को रख दिया। यहाँ पे शेडी एरिया रहता है, 3-4 ही घंटे की धूप आएगी, क्योंकि ये प्लांट के बीच में रखा है तो यहाँ पे धूप नहीं लगेगी फ्रेंड। और देखिए इस तरह से हमें वाटरिंग कर देना चाहिए अच्छे से। अब इसे हमने अच्छे से वाटरिंग कर दिया है और इसके वाटर को देखिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ, सारा पानी नीचे चला गया। तो इस तरह की मिट्टी आप जब भी बनाइए, वेल डन मिट्टी बनाइए, ऊपर से पानी दीजिए। जितनी मिट्टी में ज़रूरत होगा हमारी मिट्टी उसको एग्जॉर्ब कर लेगी और एक्स्ट्रा पानी जो है वो बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी सॉफ्ट मिट्टी बनाइएगा। तो ये अच्छे से दे देते हैं ताकि ये पानी पॉट से बाहर आ जाए, जिससे पूरी पॉट की मिट्टी अच्छे से भीग जाएगी। तो इस तरह से आप इसमें वाटरिंग कीजिएगा, इसे शेडी एरिया में रखिएगा। तो आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा फ्रेंड। और इस तरह से मैंने अपने सारे ही प्लांट को लगा रखा।